नमस्कार। पूर्ण चंद्र कांडपाल जन जागृति का एपिसोड नंबर 1036 1036। आज आपको बताता हूँ। आपने तो सुना होगा ना कि अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। मैंने ये भी सुना है और मैंने ये भी सुना है कि एक अंगुली से लड्डू नहीं बनता। लड्डू या पेड़े या जो बनाते हैं तो अंगुली तो 5 हैं, हथेली की उसमें मदद होती है, लेकिन अगर हम कहें एक अंगुली से कुछ भी नहीं होगा। और इसी पर मैं आज थोड़ी सी चर्चा कर सकता हूँ। इसमें आता है एक सबसे बड़ा संदेश देता है सहयोग क्या चीज़ होती है समाज में। तो कहते हैं कीचड़ से बचो। वैसे भी तो लोग कहते हैं कीचड़ से बचो। कीचड़ में पत्थर मारोगे तो छींटे पड़ेंगे। अब इसके कई मीनिंग हैं कि किसी गंवार से बोलोगे, कुछ बोलोगे, उसके मुंह लगोगे तो वो आपका लाभ नहीं है उसमें और बात अच्छी नहीं बनेगी। परंतु कीचड़ देख कमल उदास नहीं होता। अब देखिए प्रकृति को, देखिए वो प्रकृति को लिया गया है कि वहाँ खिलता है, उदास नहीं होता है, टकटका सा एकदम जैसा आपसे मुस्कुराता हुआ बात करता है, लेकिन नीचे क्या है? कीचड़। ऐसे में वो संदेश ये देना चाहता है कि जियो जैसे मैं जी रहा हूँ, कीचड़ में भी जियो, कहीं फंस गए हो तो जियो ऐसे, ये वो कहना चाहते हैं। और वो उड़ जाता है तो जहाँ रहता है सामंजस्य बैठा लेता है। यही कमल हमें संदेश देता है। तो समाज में हमें भी सामंजस्य बैठाना पड़ता है और एक अकेला कुछ कर भी नहीं सकता है। क्या कर लेगा? अब हमारे हाथ की अंगुलियां शायद हमें यही सिखाती हैं कि भैया आप सहयोग से रहिए। लड्डू बनाने के लिए 5 अंगुलियों का सहयोग लगना ही पड़ेगा, वरना लड्डू नहीं बनेगा। अब आपने एक कहानी सुनी होगी, किसान के साथ बैठे थे, आपस में लड़ते थे। उसने एक एक को एक एक स्टिक दी, लकड़ी चटाचट तोड़ दी, फिर सातों को इकट्ठे बांधा, बोला इस गट्ठर को तोड़ो तो नहीं टूटी। संदेश ये गया, मिल के रहोगे, सहयोग से रहोगे तो नहीं टूट रहे। किसान और 7 बेटे नाम की एक कहानी हमने भी पढ़ी थी। अब रविन्द्रनाथ टैगोर क्या कहते हैं? जोदि तोर डाक सुने क्यों न आसे तो वह एकला चलो रे। एक बंगाली में मैंने बोला, जोदि तोर डाक सुने क्यों न आसे तो वह एकला चलो रे। अगर कुछ अच्छा करने के लिए चल पड़े हो, कोई साथ नहीं देते तो अकेले चल लो अकेले। ये रविन्द्रनाथ टैगोर भी कह के गए। हर एक जगह पर आपको अलग अलग दृष्टांत मिलेंगे और उधर वो हार नहीं मानते हैं। तो एक और व्यक्ति की बात आपको बताता हूँ। दशरथ का नाम आपने सुना होगा। रामचंद्र जी के पिता की नहीं बात कर रहा मैं, दशरथ माझी की बात कर रहा हूँ। दशरथ माझी माउंटेन मैन, इनके ऊपर फिल्म भी बन गई। बिहार में गया के पास गहलौर गांव में रहने वाले हथौड़ा और छेड़ी से एक रास्ता इन्होंने काटा, सड़क बना दी जिसकी लंबाई 360 फुट, चौड़ाई 30 फुट, ऊंचाई 25 फुट। एक ऐसा पहाड़ था जिसकी लंबाई तो थी 360 फुट, चौड़ाई थी 30 फुट और ऊंचाई थी 25 फुट। उसको काट करके इस बंदे ने सड़क बना दी और इसको टाइम लगा 22 साल। इसने इधर उधर सरकारों दरबारों के खूब दरवाजे खटखटाए, हाथ जोड़े, गिड़गिड़ाए, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। फिर इसने हथौड़ी छीनी उठाई। लोगों ने कहा पागल हो गया। अब बात भी थी कि इतना बड़ा पहाड़ काट के, पर इसने हिम्मत नहीं हारी। इसने काट के छोड़ दिया इसको। बाद में इस पर एक जगह है वजीरपुर, अत्री और वजीरपुर, उसके बीच की जो दूरी थी वो 55 किलोमीटर की थी। इस कटान के बाद, इस पहाड़ को काटने के बाद वो दूरी मात्र 15 किलोमीटर रह गई है। अब आप हिसाब लगा दीजिए, 40 किलोमीटर घटा दिया इस बंदे ने। तो दशरथ माझी पर 2015 में माउंटेन मैन नाम की फिल्म भी बनी। सीधे शब्दों में कहना चाहता हूँ, यदि सहयोग मिलता तो 22 साल नहीं लगते, साल 2 साल में भी काम हो जाता। लेकिन हम इतना जरूर कहते हैं सहयोग लीजिए। हाथ की अंगुलियाँ भी हमें यही सिखाती हैं। धन्यवाद, नमस्कार।